नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश में कहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है और अब कहां पर स्वाइन फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है, पूरा अपडेट आपको मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइंस क्या है। गुना के राघोगढ़ में डबल मर्डर, बकरी चराने गए पिता और पुत्र की धारदार हथियार से हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने शहर बंद करने की अपील। रतलाम में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के दौरान पथराव, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया चक्का जाम, थाने का भी घेराव। स्वच्छ शहर में बीमारियों का कहर, इंदौर में स्वाइन फ्लू से हुई पहली मौत, डीएवीवी के प्रोफेसर की गई जान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज इंदौर दौरा, लॉ एंड ऑर्डर और नाइट कल्चर सहित कई मुद्दों पर होगी बैठक, शहर के विकास पर बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट, रीवा जबलपुर समेत 17 जिलों में तेज बारिश की संभावना, फिर से वेदर सिस्टम हुआ एक्टिव। और सुनिए, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, रतलाम से मूर्ति स्थापना के दौरान पथराव का मामला सामने आया है। नाराज लोगों ने हाथीखाना और मोचीपुरा क्षेत्र में देर रात जोरदार नारेबाजी की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में केस दर्ज हुआ है। वहीं एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मोचीपुरा का ये पूरा मामला है, जहां गणेश मूर्ति के लिए यहां पर यात्रा निकाली जा रही थी स्थापना के लिए, और उसी दौरान किसी ने पथराव कर दिया। उसके बाद नाराज लोगों ने हाथीखाना और मोचीपुरा क्षेत्र में नारेबाजी की। देर रात तक यहां पर काफी हंगामा हुआ है और एसपी ने अब यहां पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बना के जा रहे थे, तो कुछ असमझ तत्वों द्वारा कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, जो 15 दिनों से सतत रतलाम शहर में चल रहा है। पूर्व में भी हाड़की चौकी क्षेत्र में 7 दिन मतलब 7 तारीख को गणेश उत्सव बनना था और 16 तारीख को जो आने वाला इनका जो त्योहार था, उसके पूर्व में हरे झंडे लगाकर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को बाधित करना और षड्यंत्र पूर्वक उस क्षेत्र में असामाजिक तत्ता का माहौल बनाकर शांति भंग करने का कार्य किया गया। तो आपने सुना, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि जानबूझकर इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और कोशिश यही कर रहा है जिला प्रशासन कि यहां पर स्थिति तनावपूर्ण ना होने पाए। नाराज लोगों ने हाथीखाना क्षेत्र में नारेबाजी की और देखिए, लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये उसकी तस्वीरें हैं। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर, गणेश जी की मूर्ति स्थापना के दौरान पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था, यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान यहां पर पथराव कर दिया गया और उसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। उसके बाद एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि सभी शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को हावी नहीं होने दिया जाएगा। तो रतलाम के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम को यहां पर तैनात किया गया। पुलिस बल ने यहां पर मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं रतलाम का। विनोद वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कौन से असामाजिक तत्व हैं जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा मामला क्या है? क्या कुछ भी जानकारी मिल पाई है पत्थरबाजी के मामले में?
जी देखिए, ये कल रात की घटना है जहां गणेश स्थापना को लेकर मूर्ति की तरफ एक जुलूस निकल रहा था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने एक फटा फेंका जिसमें एक युवक को लगा, जिसके बाद वे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पर आकर कार्रवाई की मांग करी और देखते देखते भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद तुरंत बाद पुलिस ने उनको आश्वासन दिया और एफआईआर कायम कर दी। लौटते समय जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पर जा रहे थे तो वहां पर एकत्रित भीड़ को तितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अभी फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस चप्पे चप्पर पर निगरानी रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज करने पर भी निगाह पर रखे हुए हैं। अभी फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है। विनोद, जहां पर भी अभी पत्थरबाजी हुई थी उसके बारे में क्या कहना है एसपी का? और जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो उनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई बल्कि हमको वहां से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कि देखिए, जब ये घटनाक्रम पूरा जो हुआ था जिसमें भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी करा, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में पुलिस कप्तान जो है वो पूरी निगरानी रखे हुए हैं। इसमें एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है विनोद, आप भी नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील ये मामला है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इधर विदिशा के सेंट मेरी कॉलेज में गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने इसका विरोध किया, जिसके चलते गणेश चतुर्थी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सदस्य प्रतिमा लेकर कॉलेज पहुंचे। इसके बाद सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन मौजूद रहा। पुलिस बल ने कॉलेज पहुंचकर कॉलेज का मुख्य द्वार बैरिकेड लगाकर बंद किया। करीब 2 घंटे तक हंगामा चला, फिर भी सामाजिक संगठन प्रतिमा के स्थापना को लेकर अड़े रहे। सर्व समाज के संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ या तो गणेश जी स्थापित करने दें, दूसरा उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी गणेश जी स्थापित नहीं करने दे रहे हैं, हमको कोई समस्या नहीं है, किंतु वो ये लिख करके दें कि इस कैंपस में कोई भी हिंदुत्व की गतिविधि वर्ष भर नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर जीसस का कार्यक्रम भी 25 दिसंबर का नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं है, आप देखते हैं क्या होता है। अभी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें किसी कानून से मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हमारा धर्म ही अलग है, ऐसा बोल रहे हैं। जबलपुर के मानकुवर बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजने और ब्लैकमेलिंग के मामले में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता घेराव करने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही जल्द एक्शन नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि महिला अत्याचार और बच्चियों के साथ हुए घटनाक्रम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। वहीं एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी ये सरकार महिलाओं पे अत्याचार के मामले में जानी मानी जा रही है, लेकिन इतनी संवेदन शून्यता कि इतने दिन के बाद आज तक इसके मुख्य सूत्रधार तक नहीं पहुंच पा रही। हमने इनको आश्वस्त किया है कि हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है, इसमें साइबर सेल से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। साथ ही एक छात्रा के साथ ट्रांजैक्शन भी हुआ है, तो कुछ बैंकों की भी हम मदद ले रहे हैं। पुलिस टीमें लगी हुई है और जल्द ही हम दोषियों तक पहुंच जाएंगे और आरोपी को जेल की सीखचों तक भेजेंगे। खबर गुना के राघोगढ़ की है, जहां पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों शुक्रवार शाम से लापता थे। दोनों की डेड बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वारदात के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। साथ ही आज बाजार बंद रखने की अपील की गई है। राघोगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 के रहने वाले प्रभुलाल अपने बेटे लक्ष्मी नारायण के साथ 15 बकरियों को चराने गए थे। शुक्रवार देर रात परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। उनकी 15 बकरी भी गायब थी। इस घटना के विरोध में रविवार को बंद का आह्वान किया गया। इस डबल मर्डर के बाद परिवार काफी सदमे में है। पुलिस जब तक इस मामले में अपराधियों को पकड़ नहीं लेती, तब तक लोगों का आक्रोश कम नहीं होगा। खबर विदिशा से है, जहां लटेरी तहसील के आनंदपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का शव तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी समेत लटेरी एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। युवती के परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए विदिशा भेजा गया है। एसडीओपी ने मामले में प्रेम प्रसंग की भी आशंका जताई है।
घर पे उनकी माँ से बात करने पे घर में उसने अपनी कोई सिम तोड़ी थी और उनके समाज के किसी एक युवक से फ़ोन पे कुछ बात होने के बारे में भी जानकारी आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो है हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। और अब आपको बड़ा अपडेट स्वाइन फ्लू का दे दें। इंदौर में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई। स्कूल ऑफ डेटा साइंस के एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे विजय गुप्ता और पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। तो इंदौर में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा साबित हो रहा है। डीएवीवी के प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत हो गई है। डीएवीवी के एक डिपार्टमेंट के ये हेड थे और देखिए 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, इनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने दम तोड़ दिया है और इनकी मौत की पुष्टि में भी ये कहा गया है कि इनकी मौत स्वाइन फ्लू की वजह से ही हुई है। तो इससे पहले लगातार इंदौर में डेंगू पैर पसार रहा है तेजी से। 300 से ज्यादा केसेस इंदौर में अब तक मिल चुके हैं डेंगू के, लेकिन इसी बीच अब स्वाइन फ्लू भी जानलेवा साबित हो रहा है। और सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, इंदौर में अब स्वाइन फ्लू जानलेवा साबित हो रहा है। पहली मौत हुई है इंदौर में स्वाइन फ्लू के चलते। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, कितने एक्टिव केसेस हैं और आखिर किस तरह से इनका निधन हुआ प्रोफेसर विजय का, ये भी बताइए। जी देखिए आकांक्षा, आपको बता दूं कि जो विजय गुप्ता है वे इंदौर के जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ के डेटा एंड साइंस के एचओडी रहे थे और ऐसे में उन्हें 7 दिन पहले निमोनिया की शिकायत से एक निजी अस्पताल में भर्ती किया था। 7 दिनों तक उनका जो इलाज है वो चला था। ऐसे में उनकी H1N1 रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आई थी और उसके बाद गंभीरता से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा था। हालांकि कल शाम को कार्डियक अरेस्ट आने की भी जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि उनकी मौत की स्वाइन फ्लू से ही की है। उनका कहना है कि पिछले 7 दिनों से जिस तरह से वे निमोनिया से लड़ रहे थे, उनकी उम्र दराज होने के चलते वे ज्यादा नहीं लड़ पाए और यही कारण है कि उनको मौत का सामना करना पड़ा। ये जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि इनकी जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट आने से नहीं बल्कि स्वाइन फ्लू आने से हुई है। स्वाइन फ्लू के चलते उनका जो इलाज है वो ज्यादा हेवी डोजेस के साथ किया जा रहा था और यही कारण है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तैयारियों को बता रहा है कि हम लोग इस पूरी तैयारी के साथ स्वाइन फ्लू का इलाज जो है वो करने के लिए भी तैयार है। हालांकि डेंगू की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंदौर में 300 से ज्यादा केसेस जो है वो मिल चुके हैं। 2 दिन पहले ही इंदौर में डेंगू से भी पहली मौत हुई है जो एक 16 वर्षीय बच्चे की हुई है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी करीब 5 केसेस जो है वो इंदौर में एक्टिव पाए जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। निहारिका, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या फिर सोर्स के बारे में स्वास्थ्य विभाग कोई जानकारी जुटा पाया है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी, सोर्स नहीं पता चल पाएगा, तो ऐसे में दूसरे भी यदि किन्हीं मरीजों में स्वाइन फ्लू के अगर लक्षण होते हैं या फिर वो उससे ग्रसित है तो ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल, आप आकांक्षा सही कह रहे हैं। चूंकि कल देर रात ही इस मामले की पुष्टि हुई है स्वाइन फ्लू होने की, तो आज स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसी पर काम करेगा। वे सारी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बीमारी फैली कैसे, कहाँ से ये बीमारी फैली और किन लोगों में ये बीमारी पाई जा सकती है। जो परिजन है उनको भी सैंपल्स जो है वो लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जाँच जो है वो अब की जाएगी क्योंकि कल देर रात ही इस मामले की पुष्टि हुई है। पहले ऐसा लग रहा था या स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा था कि जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट आने के कारण भी हो सकती है, लेकिन आखिर में ये पुष्टि हुई है कि स्वाइन फ्लू से ही ये मौत हुई है। तो अब जब देर रात ये पुष्टि हुई है तो आज सुबह से स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर काम करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ये जो स्वाइन फ्लू उन्हें हुआ था ये कैसे हुआ, किस से मिलने के कारण हुआ या फिर कहीं और से हुआ है। तो ये पूरे मामले की जो जाँच है वो स्वास्थ्य विभाग आज करेगा। जी ठीक है निहारिका, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इंदौर के बाद बड़ी खबर भोपाल से। 1 अक्टूबर से राजा भोज एयरपोर्ट अब 24 घंटे खुलेगा। जल्द ही रोजाना 50 फ्लाइट्स यहां से उड़ान भरेंगी। एयरपोर्ट पर 4 गेट और 9 लेन शुरू किए जाएंगे। फिलहाल औसतन 36 फ्लाइट्स एक दिन में यहां से उड़ान भरती हैं और 1500 से बढ़कर अब पैसेंजर हैंडल करने की क्षमता 3000 हो जाएगी, यानी कि सीधे डबल हो जाएगी। तो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट का बहुत ही जल्द विस्तार होने वाला है। 24 घंटे खुलेगा। एयरपोर्ट पर 4 गेट और 9 लेन शुरू किए जाएंगे और ऐसे में फिलहाल 36 फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। इनकी भी संख्या बढ़ेगी और पैसेंजर हैंडल करने की क्षमता 1500 से सीधे 3000 हो जाएगी।
और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। इंदौर, खंडवा, हरदा, उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह करीब 10:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और फिर करीब 1 बजे खंडवा पहुंचेंगे। जनजातीय छात्रों, युवाओं और प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। फिर करीब 3 बजे हरदा के खुदिया गांव पहुंचेंगे। इस दौरान मंत्री विजय शाह के बड़े भाई स्वर्गीय अजय शाह को श्रद्धांजलि वो देंगे और शाम करीब 4:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में शाम को उनके पिता की शोक सभा आयोजित की गई है और उसमें जितने भी आगंतुक पहुंचेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पहली बार खरगोन पहुंचे और रेल लाइन की मंजूरी दिलाने के लिए पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। साथ ही खंडवा, बड़ौदा वाया खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर की नई रेल लाइन के सर्वे के लिए भी पीएम मोदी रेल मंत्री का आभार जताया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि ये रेल लाइन साल 2029 में बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे निमाड़ के लोगों का रेल का सपना पूरा होगा। बता दें कि सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मांग पर मोदी कैबिनेट ने इंदौर मनमाड़ की 309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। साथ ही 18,036 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। तो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पहली बार बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन पहुंचे और रेल लाइन की मंजूरी दिलाने के लिए पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बोलो 2019 के बाद से हम सतत इसमें प्रयासरत हैं। जनता को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए काम करती है और इनके ही कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए रेल आएगी। और मैंने इस बात को बड़े विश्वास से कहा था कि आप चिंता ना करें, इसी पूरे कार्यकाल में हम रेल की स्वीकृति भी करेंगे और रेल के निर्माण काम की भी शुरुआत भी 2024 से लेकर 2029 के बीच में देखने को मिलेगी। गुना के एसपी मानसिंह ठाकुर के बंगले में तैनात गनमैन संतोष रघुवंशी की पिस्टल से अचानक गोली चल गई, जो एएसपी के ड्राइवर महेश धाकड़ को जा लगी। गोली लगने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि गोली ड्राइवर के पैर के घुटने के नीचे वाले हिस्से में लगी। ड्राइवर के परिवारजनों को घटना की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि गनमैन संतोष रघुवंशी अपनी पिस्टल की सफाई कर रहे थे और मैगजीन लगा रहे थे। उसी दौरान पिस्टल लॉक हो गई और ट्रिगर दबने से गोली ड्राइवर के पैर में जा लगी। डॉक्टर की माने तो स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें रेफर भी किया जा सकता है। फिलहाल सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक के निवास पर वो उनका जो गनमैन था वो अपने आर्म्स की साफ सफाई कर रहा था। उसी समय अचानक राउंड फायर हो गया है और सामने जो बैठे हुए थे ड्राइवर, उनके पैर के नीचे लग गया है। स्थिति वो कंप्लीट ठीक है, ओके है और इनका ट्रीटमेंट आगे डॉक्टर साहब से देखे हैं वो कर रहे हैं। अभी लेते हैं, कॉल लेंगे, डॉक्टर साहब देख लें और उनके परिजन आ रहे हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन लेंगे उसके बाद बताएंगे। और आइए और अब बात करेंगे विघ्नहरो विनायक की गणेश चतुर्थी। खरगोन के प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के पहले दिन श्रद्धालुओं ने सोने चांदी से जड़े हीरे का टीका उन्हें भेंट किया है। इस हीरे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। खरगोन की एक महिला श्रद्धालु ने अपने हाथों से बनाए 2.5 फीट का मोती और माणिक से निर्मित मोर मुकुट भी भेंट किया है। स्थानीय बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व नागा साधु एक बैलगाड़ी में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा ले जा रहे थे। रात होने पर साधुओं ने कुंदा नदी तट पर ही विश्राम के लिए उन्होंने अपने काफिले को रोका। सुबह जब श्रद्धालुओं ने प्रतिमा ले जाने की कोशिश की तो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आखिरकार नागा साधुओं ने भगवान गणेश की विशाल मूर्ति को उसी स्थान में एक टीले पर स्थापित किया। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ गणेश उत्सव के 11 दिनों तक भगवान गणेश का प्रतिदिन विविध रूपों में श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों की एक उम्मीद लगी हुई है कि हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और गणेश उत्सव में उसी तारतम्य में बहुत स्तर पर, अच्छे बृहद स्तर पर गणेश उत्सव मना रहा है। हाँ, हीरा जो लगाया है ये कुल 5 लाख रुपए की लागत बनती है, मजदूरी शुद्ध मतलब। 11 दिन तक पूरा श्रृंगार किया जाएगा और प्रतिदिन नई प्रसादी वितरित की जाएगी श्रद्धालुओं।
बाबा महाकाल के आंगन में शनिवार को गणेश चतुर्थी मनाई गई। महाकाल मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक मंदिर में 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया और एक खास पर्व मनाया गया। मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर परिसर में बना ये मंदिर 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना जरूर पूरी होती है। 1.25 लाख मोदकों का यहाँ पर भोग लगाया गया। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में पूजन अर्चन किया गया और सभी भक्तजनों को प्रसाद अर्पण किया गया। श्री सिद्धि विनायक जी की डॉक्टर वाकड़कर जी ने जो शोध किया था उसके अनुसार लिखित प्रमाणित है, करीब 2700 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित है।